में चादर निकली, चादर में क्या किया, वो बड़ा डीजे आ गया, फिर लग गई कवाली, वो बजा धम धूम धाम धूम धाम धूम धाम धूम, अल्लाह की पनाह अल्लाह की पनाह। फिर किसी ने कहा अरे भाई सुनो सुनो अजान हो रही है, हाँ बंद करो बंद करो। मैं आपसे पूछता हूं अगर ये सवाब का काम है तो मस्जिद के पास जाकर बजाए ना, अजान हो रही है नमाज हो रही है बंद कर दो, क्यों बंद कर दी, बजाइए सवाब का काम है। तो मैं इस इख्तिलाफ में आपको डालना नहीं चाहता कि कवाली जायज है नहीं जायज है, वो आप मुफ्ती साहब से पूछ लीजिए। मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, आप कहते गरीब नवाज कवाली सुना करते थे इसलिए आप कवाली सुनते हैं, चलिए हम इस बात को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाते हैं। गरीब नवाज कवाली सुनते थे नहीं सुनते थे इसकी कोई हमारे पास दलील है नहीं, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या गरीब नवाज इमामा पहनते थे कि नहीं पहनते थे? बोलिए, अरे बोलिए, क्या नंगे सर रहते थे मेरे गरीब नवाज के इमामा बांधते थे? एक आवाज, मुझे आवाज नहीं आ रही, हाँ या ना? इमामा पहनते थे कि नहीं पहनते थे? पहनते थे। तो इसमें कोई बहस नहीं है। कहाँ इमामे गरीब नवाज की दाढ़ी थी नहीं थी, इसमें कोई बहस नहीं कि आपकी दाढ़ी थी, हम इसमें बहस ही नहीं करना चाहते। कहाँ है हमारी दाढ़ी? आपका लिबास सुन्नतों भरा हुआ करता था, आज हमारे लिबास कैसे है? मेरे गरीब नवाज लोगों को दुआ देने वाले होते थे, मेरे गरीब नवाज लोगों के दिल को ठंडा करने वाले हुआ करते थे, मेरे गरीब नवाज लोगों को मुआफ करने वाले हुआ करते थे। मेरे गरीब नवाज को कत्ल करने आता था तो गरीब नवाज को सीने से लगाकर उसको तौबा करा दिया करते थे। बताइए वो अंदाज हमारे पास है हमारे पास अंदाज? अल्लाह अल्लाह, आज हमारा पड़ोसी हमसे खुश नहीं है, अगर वो एक छोटी सी बात पर हमारे दरवाजे पे किसी ने कचरा फेंक दिया, हमारे घर की इस्लाम में निकलते किसने कचरा फेंका, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके खानदान पर आए, उनकी माँ पर आए, उनकी बहन पर आए, दुनिया भर की हमारी इस्लाम में एक जंग छोटे थे, छोटे से मसले के लिए कचरे के लिए झगड़ा, छोटे से बच्चे ने कोई गलती कर दी उसके लिए झगड़ा, छोटी छोटी बात पर झगड़ा, और झगड़ा भी इतना तगड़ा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर वो किताबें खुलती है गालियों की, ये फहरिस्त निकली गालियों की, ये गाली इनको याद, वो गाली उनको याद। मेरी इस्लामी बहन थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, बैठ कर सोचे जितनी मुझे गाली याद है क्या मुझे कुरान की उतनी आयतें याद है? क्या हदीस मुस्तफा मुझे उतनी याद है? आज इस्लाम की बात हमारे दिलों में असर क्यों नहीं करती? आज ऐसे जलसों में बैठने का मन क्यों नहीं करता? ये हमें पसंद क्यों नहीं आता? हाँ, कोई शायर बहुत बेहतरीन अंदाज में कहता है, नासिहा मत कर नसीहत, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानता हूँ जो मुझे समझाए है। आज समझाने वाला अच्छा नहीं लगता, बस हमें बस आप बताओ, बस हाँ हम गुलाम रसूल है, बस अब वही बताओ, हम उसी में खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लाम, हम गुलाम रसूल तो हैं, लेकिन नाम के काम के कब बनेंगे? इल्म की हमारे पास कमी। आप देखिए छठी शरीफ लोग किस तरह मना रहे हैं, ऐसी छठी मना रहे हैं कि जिससे गरीब नवाज खुद राजी नहीं है। हमें छठी मनाना है, हम यकीनन छठी मनाए। क्या छठी के दिन रोजा रखकर छठी नहीं मनाई जा सकती? क्या गरीबों को सदका देकर छठी नहीं मनाई जा सकती? क्या गैर मुस्लिमों के यहाँ जाकर कुछ चीजें गरीबों के यहाँ जाकर खाना बांट कर छठी नहीं मनाई जा सकती? कि गैर मुस्लिम पूछे कि ये क्या आप बांट रहे हैं, तो हम अपना सीना चौड़ा करके कहें कि गरीब नवाज के इसाले सवाब के लिए हम ये खाना तकसीम कर रहे हैं। छठी के वक्त मैं कलकत्ता में था, और कलकत्ता में वहां पर दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है, GNRF के तहत ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा था, और छठी की शब में ही हम निकले थे गरीबों को कंबल बांटने के लिए। तो उस वक्त मैंने एक इस्लामी भाई से कहा था कि भाई माशाल्लाह आप कंबल बांटने जा रहे हैं। मैंने कहा देखिए पूरी दुनिया इस वक्त गरीब नवाज की बारगाह में चादर चढ़ा रही है, अल्लाह की रहमत से देखिए हम गरीब नवाज के इसाले सवाब के लिए गरीबों को चादर बांट रहे हैं। तो गरीबों में चादर तकसीम करने का सिलसिला है। हाँ? हम वहां जाकर चादर नहीं चढ़ा सकते, लेकिन ठंडी में ठिठकता हुआ एक गरीब जो मर रहा है, कि जिसके ऊपर आप देखें कि चादर इसके पास नहीं, ठंडियों में कईयों की जानें चली जाती हैं, कोई चादर गरीब नवाज के नाम पर इसको उड़ा दे, फूलों की चादर वहां नहीं पहुंचा पाए, यहाँ किसी गरीब की मदद कर दे, कोई भूखा है उसको खाना खिला दे। क्या इस तरह छठी नहीं मनाई जा सकती? बिल्कुल मनाई जा सकती, लेकिन इल्म की कमी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आज किसी बुजुर्ग का उर्स है, आज बाहर कवाली लगी हुई है। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, जितने पीछे बैठे हैं दाएं बाएं बैठे हैं, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछूं, दिल की पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। अगर किसी के वालिद वालिदा या घर में किसी का इंतकाल हो जाए, तीजा, 10वां, 30वां, 40वां, फिर बरसी, हम एक काम करते हैं, मोहल्ले में किसी का इंतकाल हो जाए ना तो अपने ढोल लेके पहुंच जाते हैं और वहीं बजाना शुरू कर देते हैं। इनके अब्बा मर गए, इनकी अम्मी मर गई, ढोल बजाते हैं, या कुछ नहीं बोलते ढोल बजाते हैं, और घर वाला ऐसे मारेगा ना पकड़ के कि मेरे घर में मैयत हो गई तुम ढोल बजा रहे हो।
अरे आप ही के घर के बाहर अगर आपके किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाए और तीजे में कोई ढोल लाके बजाए, आप उसको खाना पाना खिलाएंगे, खाना वाना खिलाएंगे या उसकी सुताई करेंगे? बोले क्या करेंगे? खाना खिलाएंगे उसको, वह बढ़िया ढोल बजाओ। तीजे में आ जाए, 10वें में आ जाए, 30वें में आ जाए, 40वें में आ जाए, बरसी में आ जाए और आगे ढोल बजाए, क्या आप इस बात को पसंद करोगे? कौन कौन पसंद नहीं करेगा इस बात को? हाथ उठाएं। नहीं पसंद करेंगे ना, करना भी नहीं चाहिए। और अक्ल का तकाजा भी है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो वहां पे ढोल थोड़ी बजाया जाता है। फॉर यू काइंड इंफॉर्मेशन, उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स पैदाइश की तारीख को नहीं कहते, उर्स उस तारीख को कहते हैं जिस तारीख में उस बुजुर्ग का इस दुनिया से उन्होंने पर्दा फरमाया था। तो छठी शरीफ ये क्या है? मेरे गरीब नवाज की दुनिया से जाने की तारीख है। ठीक है, इमाम जाफर सादिक का उर्स है तो वो आपकी जाने की तारीख है। आप यहाँ वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला का मजार है तो ये उर्स की तारीख क्या है? इनकी इस दुनिया से रुखसती की तारीख। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरा भाई, मेरे घर वाले, हमारे घर वाले कोई अल्लाह के नेक बंदे तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके तीजे, 30वें, 40वें बरसी पर ढोल बजाना पसंद नहीं करते। तो जो अल्लाह के वली है उनके जाने के वक्त में हमें कुरान पढ़ना चाहिए कि ढोल बजाना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, बस आप जवाब दे दीजिए और समझ में आएगा आपको कि उर्स के मौके पर अगर किसी ने कवाली का प्रोग्राम रखा, अब वो कवाल को देखे, वो कवाल का हाल देखे, वो ताली पीट रहा है, ताली पीट रहा है, ताली पीट रहा है। अगर हमें उन वली से मोहब्बत है तो हम उस पैसे को उठाकर किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते? अब एक तमाशा लगा हुआ है, एक भीड़ लगी हुई है और किसके नाम पर ये जुर्म हो रहा है? उसके नाम पर जुर्म हो रहा है जो इस्लाम का पैगाम देने के लिए अपने घर से निकले तो अपने घर नहीं गए, उनका मजार यहाँ बन गया। जब तक जीते रहे वो कुरान और हदीस की तालीम देते रहे, इस बात से लोगों को मना करते रहे कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज उन्हीं के उर्स के मौके पर उन्हीं के दरबार के बाहर लोग तमाशा लगाए हुए हैं। क्या उनका दिल नहीं चलता? आपके घर के बाहर की दीवार को कोई खराब करेगा, आपको कहेंगे बड़ी मेहनत से बनाया हुआ है ये घर, तुम इसे गंदा कर रहे हो। आपकी गाड़ी को कोई खराब करेगा, कहेंगे कि बड़ी मेहनत से गाड़ी ली है, तुम इसे खराब कर रहे हो। आज अल्लाह का वली अपने मजार में जिंदा है या नहीं बताइए? हमारा ईमान विजदान ये कहता है अल्लाह वाले अपने मजारों में जिंदा है। तो जो जिंदा है, हमारा ईमान व अकीदा ये कहता है अल्लाह वाले अपने मजारों में, बोलिए, मजारों में जिंदा है। तो जो जिंदा है वो देखते हैं, और देखते हुए क्या देख रहे हैं? अगर आपका घर कोई रंग खराब करे, आपको अच्छा नहीं लगता, उनकी नजरों के सामने लोग शरीयत का खून कर रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा? इल्म की कमी ने हमें कहां पहुंचा दिया, इल्म की कमी ने हमें कहां पहुंचा दिया। आइए आइए, अच्छी अच्छी नीयतें कर लीजिए, इल्म दीन सीखने का जज्बा। आज ये जो मदरसे के बच्चे छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ये इनाम ले रहे हैं, इनके दिल खुश हो रहे हैं। ये जो काम इन लोगों ने किया है, लाइक मुबारकबाद है कि ये काम सरंजाम इन्होंने दिया है। आज स्कूल के लिए जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उन्हें तरह तरह से इनाम मिलता है। हम फोटो लेते हैं और खुश होते हैं, अरे वाह मेरे बच्चे ने ये प्राइज जीता, मेरे बच्चे ने ये प्राइज जीता। आज मैं कहता हूं कि खुलकर कहिए, अपने बच्चे के सर पर हाथ रखिए, उसका माथा चूमिए, शाबाश बेटा तूने अल्लाह का कलाम पढ़ना शुरू कर दिया, शाबाश बेटा तूने कुरान सही पढ़ना तूने सीख लिया, शाबाश बेटा जब तू ये अमल करेगा यकीनन बेटा मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान की तरफ से गुजरे, क्या देखते हैं कि कब्र में चीखो पुकार की आवाज आ रही, कब्र से आग की शोले निकल रहे हैं और उसमें उसको अजाब दिया जा रहा है। कुछ देर के बाद जब वापस वहां से आए तो देखा कब्र खामोश है, उसमें से कोई आवाज नहीं आ रही, अजाब हटा दिया गया है। आपके मसाइबों ने आपसे पूछा, हुजूर पहले तो यहाँ पर अजाब हो रहा था, अब ये कैसा? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कब्र में अजाब हो रहा है। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मौला थोड़ी देर पहले इस कब्र वाले को अजाब दिया जा रहा था, अब इस कब्र वाले को बिल्कुल सुकून और अजाब इस पर से हटा दिया गया, क्या माजरा है मेरे रब? हातिब गैब से आवाज आती है, ईसा ये शख्स दुनिया में जिंदा था, इसकी शादी हुई, इसकी बीवी हामिला थी और उसका इंतकाल हो गया। अपने गुनाहों की वजह से ये सजा भुगत रहा था, लेकिन इसका बच्चा पैदा हुआ और पैदा होकर वो बड़ा हुआ, बड़े होकर वो मदरसा गया और जब उसे अऊज़ु बिल्लाह व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ाया गया, जब बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा अपनी नन्ही नन्ही जबान से, तो मेरी गैरत को ये गवारा नहीं हुआ कि जमीन के ऊपर जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम पुकारता हो, जमीन के नीचे मैं उसके बाप को सजा दूं। मैंने उस छोटे से बच्चे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने इसको मुआफ कर दिया, इसकी सजा को मुआफ कर दिया।
पीछे वालों सुभान अल्लाह पुकारो। ये हमारे बच्चे कल के दिन हमारी कब्र में हमारे अजाब को दूर करने की वजह बनने वाले हैं। इनका टिकटॉक देखना, इनका रील देखना हमें नहीं बचाएगा, हमारी कब्र में सजा दिलाएगा। लेकिन इनका बिस्मिल्लाह पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाह पढ़ना, कुरान की तिलावत करना हमारे अजाब कब्र को दूर करेगा। ये रूहानी मंजर आपकी आंखों ने देखा है। अल्लाह हमारे लिए ऐसे मंजरों को आम फरमा दे, हर जगह ऐसे मदारिस कायम हो। आज दावत इस्लाम भी इस काम को कर रही है, इन लोगों ने भी इस काम को सरअंजाम दिया है। आज माशाल्लाह ये नन्हे नन्हे बच्चे सरों पर इमामे का ताज सजाए हुए हैं। हाँ, आज पूरी दुनिया में बच्चों को दीगर जो तालीमात दी जा रही है उसमें बच्चों को जोकर बनाया जा रहा है। किसी को मिर्ची बना रहे हैं, किसी को घर बना रहे हैं, किसी को खेत बना रहे हैं, किसी को खलियान बना रहे हैं, क्या 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 रूप उनको धारने के लिए कहते हैं। और माँ बाप बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं कि इससे इसको नंबर मिलेगा, इससे इसको नंबर मिलेगा, मेरा बच्चा पास हो जाएगा। आपका बच्चा दुनिया में पास होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इमामे वाला जब लिबास होगा, जब सुन्नतों वाला लिबास होगा, आपका बच्चा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के पास होगा इंशाअल्लाह, प्यारे महबूब के पास होगा, कुरान के पास होगा। और जैसे पास होगा फिर वो कब्र में भी पास हो जाएगा। पास के कई माने हैं। एक पास का माना पास आना है, एक पास का माना कामयाब हो जाना है, और एक पास का माना गुजर जाना है। आप भी इंशाअल्लाह रहमान कब्र में जब आपका बच्चा दुनिया में पास होगा नेकियों के मामले में, कब्र में अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हैं कि ये बच्चा हमारी मगफिरत का जरिया बनेगा। ए मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, आज इल्म की कमी ने मुसलमानों को बर्बादी के कौन से दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, आपकी बच्ची अगर बालिग हो जाए, उसका निकाह ना हो तो इस्लामी बहनों को फिक्र होगी, इस्लामी भाइयों को फिक्र होगी, मेरी बच्ची जवान हो गई, उसका निकाह नहीं हो रहा है, निकाह होना चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बेहतरीन निकाह वो है कि जिसमें बोझ कम हो। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही हमारे घर में लड़की की पैदाइश होती है, माँ बाप फिक्र में डूब जाते हैं कि बच्ची के लिए जहेज का इंतजाम कहाँ पर किया जाएगा, कैसे ही जहेज जमा किया जाएगा। इल्म की कमी ने मुसलमानों को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज मुसलमान बच्चियों को अच्छे अखलाक देने के बजाय, अच्छे किरदार सिखाने के बजाय बस इस बात की फिक्र कर रहे हैं कि मेरी बेटी के लिए एक तराजू रखा जाएगा, जहेज में मैं मेरी बच्ची को तोलूंगा, मैं उसे बहुत सारा सोना दूंगा, मैं उसे बहुत सारा जहेज दूंगा, और मैं दूल्हे का मुंह बंद कर दूंगा, उनकी डिमांड पूरी करूंगा, और इस तरह मेरी बच्ची का निकाह होगा। आपके पास सोना है, आपके पास पैसा है, आपके पास चांदी है, आपके पास करने के लिए हालात बेहतर है, आपने अपनी बच्ची के लिए सामान इंतजाम कर दिया। उन गरीब बच्चियों की तरफ नजर करके तो देखो जिनके पास न तो पैसा है न सोना है। तुम्हारी रस्मों की दीवारों ने उन गरीब बच्चों के निकाहों के ऊपर कितना बड़ा बोझ डाल दिया है। जैसे एक दीवार खड़ी होती है और उस तरफ कोई झांक नहीं सकता, इसी तरह हमने जहेज की रस्मों की एक बड़ी दीवार बनाई है। इस तरफ गरीब बच्चियां हैं जो शादी उस तरफ हो रही तो वो झांक नहीं सकती, बच्चियों के बाल सफेद हो जा रहे हैं। रस्म रिवाज ने मुसलमानों को कौन सी बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। गरीब बच्चियां शादी अगर करनी है तो भीख मांगनी पड़ती है, लाओ चंदा करो, ये गरीब बच्ची का निकाह है, क्योंकि दूल्हा मानने वाला ने कम से कम एक सोने की अंगूठी तो दी जाए, एक चैन तो दी जाए। जब तक उसको चैन नहीं मिलती उसको चैन नहीं आता। चैन चाहिए, तुम्हें चैन चाहिए, मैं कहता हूं तुम्हें चैन चाहिए ना, तुम्हें चैन चाहिए तो बच्चियों पर रहम करो, मुसलमानों पर रहम करो, जहेज की लानतों से अपना पीछा छुड़ाओ। कह दो से नो टू ड्रग, कहते हैं ना, से नो टू जहेज। हमें जहेज नहीं चाहिए। मुसलमान की बच्चियां शादी में चली जाएंगी, उनके रिश्ते आ जाएंगे। अगर आपने इसी तरह जहेज की नहुसतों को पाले रखा, याद रखिए आज का अमीर कल का गरीब भी हो सकता है, आज किसी और की बच्ची के साथ हो सकता है, तो हमारी बच्ची के साथ भी ये मामला होगा। अभी मुझे किसी इस्लामी भाई ने बताया कि हमारे यहाँ से एक ऐसी बारात गई। अब जहेज का तो एक मामला अलग है। अगर मैं शादी पर बात करूं, क्योंकि मैं एक मौजू पर पूरी बात कर नहीं पाऊंगा, मुआशरे में बीमारियां बहुत सारी है, मैं सिर्फ इल्म की कमी की वजह से मुसलमान कहां डाइवर्ट हो रहे हैं, मैं सिर्फ उस पर आपकी रोशनी चाहूंगा और छोटी छोटी बातों पर हम करते हुए गुजर जाएंगे। मुझे एक इस्लामी भाई ने बताया कि यहाँ पर एक शादी हो रही थी। शादी क्या हो रही थी, एक जुलूस जा रहा था। एक जुलूस क्या ही जा रहा था, तकरीबन 45 मिनट वो गाड़ी लेकर उस जुलूस में फंसा रहा, पीछे फंसा रहा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके बच्चे की शादी हुई, आपको मुबारक, लेकिन आपके बच्चे की शादी किसी की मौत की वजह नहीं बनना चाहिए, किसी की बर्बादी की वजह नहीं बनना चाहिए। अगर आपका एक जुलूस चल रहा है, शादी का डीजे बजाकर आप चल रहे हो, नाच रहे, गा रहे हो, और पीछे एक एम्बुलेंस है या कहीं पर आग लग गई, दमकल की गाड़ी पीछे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पीछे, एक एम्बुलेंस पीछे जिसमें एक जच्चा, एक औरत है जो हामिला है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की तबीयत खराब है, हार्ट का मरीज है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। अब आपके कान में एम्बुलेंस की आवाज नहीं आएगी, क्योंकि शैतान ने आपके कान में अपनी वो
बांसुरी वाली आवाज डाल दी है। अब आपके कान कहां सुनने वाले हैं, पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, अब उसको जाने की जगह नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अगर एक मरीज ने दम तोड़ दिया, अगर एक घर जल राख हो गया, अगर कोई जाने वाला था, एयरपोर्ट जाने वाला था, कहीं ट्रेन छूट गई उसकी, कोई काम छूट गया उसका, कोई नुकसान हो गया उसका, बताइए तुम्हारे घर आबाद कैसे रहेंगे? अगर तुम्हारी बच्चे की शादी में किसी का नुकसान हो गया, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी, उसके दिल से बद्दुआ निकलेगी। आज तलाकें क्यों हो रही है? आज शादी के 2 दिन के बाद लड़कियों को मारा जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, उससे जहेज की डिमांड की जा रही है और पैसा मांगा जा रहा है, उसे सताया जा रहा है। कई जगहों पर तो लड़की को जिंदा जला दिया गया, कई जगहों पर मारा जाता है, हाथ पैर तक तोड़ दिए जाते हैं। ये जुल्म सितम क्यों हो रहा है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोगों की बद्दुआएं लोगे, आपकी बच्ची क्या घर में किसी के सलामत रहेगी? क्या हम इस तरह निकाह कर सकते हैं? क्या यही निकाह का तरीका है? क्या डीजे के बगैर शादी नहीं हो सकती? क्या नाचने गाने के बगैर शादी नहीं हो सकती? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह को 2 आवाज सख्त नापसंद है। एक खुशी के वक्त गाना बजाना, खुशी के वक्त गाना बजाना, और दूसरा तकलीफ के वक्त रोना, चीखना, चिल्लाना, मातम करना अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह ने खुशी दी है, बेटी का रिश्ता आया है, सजदे में सर नहीं रख सकते, शुक्राना अदा नहीं कर सकते। 2 रकात दूल्हा नमाज पढ़ रहा है, आप नमाज नहीं पढ़ोगे? क्यों? आपके बेटे की शादी हुई, बेटे को कहते हैं कि नमाज पढ़ ले, बाप को सजदा नहीं करना चाहिए कि मेरे बेटे का निकाह हो रहा है? घर वालों को सजदा नहीं करना चाहिए, मेरे बेटे का निकाह हो रहा है? हाँ, हमें नेकियों में, क्या हमें इस अच्छे काम में सदका करना चाहिए, खैरात करना चाहिए, हमें नेक अमल करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हाँ भाई भाई, बल तो बल अपना बल, दूसरे का बल, चूल्हे में जल। वो बारात वहां से निकली थी, उनका डीजे कितने का था? 20,000 का था। बुक करो 40,000 का डीजे। भाई बाजू वाला वो कितने का था? अरे भाई उसकी शादी में 40 का था, चलो बुक करो उससे बड़ा डीजे। अल्लाह अल्लाह, एक इमाम निकाह करने के लिए क्या डीजे की जरूरत है? मैं कहता हूं, अगर खाना किसी शादी में ना हो तो क्या निकाली खाना चाहिए, हॉल चाहिए, बेहतरीन कपड़े चाहिए, डीजे चाहिए, गाना बाजा चाहिए, शराब चाहिए, नशा चाहिए? निकाह होता किससे? निकाह कौन कराता है? बताइए, निकाह कौन कराता है? निकाह कौन कराता है? जी बोलिए। अरे डीजे वाले बाबू कराते हैं जी। अरे बोलिए, निकाह कौन कराता है? बोलिए ना, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, निकाह कौन कराता है? कारी साहब, इमाम साहब। आप इस पर राजी? निकाह इमाम साहब ही कराते हैं ना भाई? अरे हाँ ना, कारी साहब इमाम साहब निकाह करवाते हैं ना, उनके बगैर निकाह तो नहीं होगा ना। डीजे वाला निकाह तो नहीं करा सकता, बावर्ची निकाह नहीं करा सकता, घर वाले निकाह नहीं करा सकते, और कोई नाचने गाने वाला वो चाहे जितना ही नाचता हो, हाथ हिलाता हो, कोई भी वो डिस्को खिसको करता हो, वो तो निकाह नहीं करा सकता। निकाह अगर आपका होगा, ये 2 खानदान आपस में मिलेंगे, वो बीवी वो औरत इस मर्द पर हलाल होगी उस वक्त जब मौलाना उसका निकाह पढ़ाएंगे। तो पता चला निकाह की असल मौलाना का खुतबा पढ़ाकर उसे इजाब कबूल करवाना है, तब तक निकाह नहीं होगा। अब बताइए, डीजे वाले को 40,000, 50,000, 60,000, एक इमाम जिसने आपका निकाह कराया उसको लिफाफे में कितना पैसा दिया? 1000 रुपया, 500 रुपया। और अगर इमाम साहब ने कहा कि 2000 कर दीजिए, अरे मौलाना साहब लोग को तो देखो ना 2,000 मांगते। हमें अपना सर दीवार पर दे मारना चाहिए। एक वो जिसके सीने में कुरान है, एक वो के जिसकी वजह से मेरा निकाह होने वाला, एक वो के जो अल्लाह का कलाम अपने सीने में लेकर आया है, वो उसे मैं 500 रुपए, 1000 रुपए देता हूं, और 2000 में मेरे दिल में हैजान मचता है। और एक वो जो शैतान जिससे खुश होता है, 80-80 हजार रुपया वो लेकर गया। कल कयामत के दिन 80,000 सांप बनकर हमारे गले में आ जाएंगे, 80,000 अजदह बनकर हमारी कब्र में हमारे आएंगे, और ये हमें डसेंगे हर तरफ से, आंख बनकर ये 80,000 हमें लपट लेंगे। वो 80,000 जो बर्बादी की तरफ चले गए, वो लाखों रुपए जो बर्बादी की तरफ चले गए, वो लोग जिन पर हमने पैसे यूं पानी की तरह उड़ाए, वो लोग बरोज़े क़यामत हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम बेचारा 500 रुपए, 1000 रुपए लेकर आपने इसको भेज दिया। इमाम साहब को जल्दी से भेजो, क्योंकि इमाम साहब जाएंगे तभी तो शैतान साहब आएंगे। जब तक खूब गाना बाजा धमाधमान हो रहा था, जैसे इमाम साहब आए, खामोश, ढोल वोल बंद करो, इमाम साहब आए। जैसे इमाम साहब आए, अल्लाह की रहमत आई, इमाम साहब आए, बुराई रुक गई, इमाम साहब आए, शैतान साइड हो गया। और जैसे इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया, इमाम साहब को कहा जल्दी इनको खाना खिला के भेजो। जैसे इमाम साहब गए, वैसे ही फिर शैतान कहा अब हमारा राज है, नाचो नाचो, बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, गारत हो जाओ, करो अल्लाह को नाराज, करो उसके रसूल को नाराज। अरे निकाह अजीम इबादत जो सबसे पहले कहां हुई थी? जन्नत में। सबसे पहला निकाह किधर हुआ था?
बोलो। सबसे पहला निकाह हुआ था फरिश्तों के बीच में जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम ने माहवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा, जैसे आपकी आंख खुली और अपने जैसे को आपने इंसान को देखा, आपके दिल में ख्याल आया अल्लाह की बारगाह में, उसकी मौला तो हवा से मेरा निकाह करा दे। नजर पड़ते ही तो सबसे पहला निकाह कहां हुआ? बोलिए कहां हुआ? जन्नत में। तो जो सबसे पहला निकाह जन्नत में हुआ, आज जमीन पर मुसलमान किस हाल में है? आओ अच्छी अच्छी नियत करते हैं। तुम बंदों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। क्या जिनके पास पैसा है उनकी नियत बनती है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा वजल मैं जहेज नहीं मांगूंगा? क्या ज़हन बनता है? नहीं। आप कहेंगे भाई मैंने मेरी बेटी की शादी में दिया है, मैं तो लूंगा। ये तो वही बात हो गई, अगर कोई मस्जिद गया नमाज पढ़ने के लिए, उसकी चप्पल चोरी को कहेगा भाई मेरी चप्पल किसी ने चुराया, मैं तो किसी और की चुराऊंगा। हाँ ऐसा? आपकी कोई ले गया तो आप किसी और की ले जाएंगे? अगर आपने किसी को जहेज दिया तो आपने भी ठाना क्या मैं उसके यहाँ से जहेज वसूलूंगा? नहीं प्यारे भाइयों, अगर हम गलती कर गए इसकी भरपाई कैसे होगी? मर्द कौन होता है? लोग कहते हैं मर्द, अरे मर्द पता है किसे कहते हैं? एक समझाने के लिए कहता हूं, मर्द वो होता है जो दूसरों के दर्द में मदद करे, दूसरों को दर्द ना दे, तकलीफ ना दे। जहेज लोगों को तड़पाता, परेशान करता है। एक मर्द अगर दूल्हा उठकर ये कहे खबरदार एक सुई धागा भी, मैंने मेरी शादी में कहा था कि मुझे सुई धागा भी नहीं चाहिए, कल मेरी बीवी अगर वो मेरा बटन टाके ना कहे कि मेरी माँ के लिए यहाँ से लाई ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मेरा रब उसने मुझे मर्द बनाया है, मेरे कदमों में अल्लाह ने वो ताकत दी है कि मैं पानी निकालना हो ना, पत्थर पर पैर मारूं तो पानी निकल आएगा। तो मैं मेहनत करूंगा, मैं कमाऊंगा, अल्लाह मेरी बीवी के आने की बरकत से मेरी रोजी में बरकत अता फरमाएगा। मुझे इसकी गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए, मुझे इसकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। अरे मुझे तो अल्लाह ताला ने वो अता फरमा दिया कि इसके जरिए मेरा खानदान बढ़ने वाला है, इसके जरिए मेरी जन्नत में जाने वाली औलाद आने वाली, इसके जरिए मेरे बख्शिश होने वाली है, इसके जरिए मेरी मगफिरत होने वाली है। जब निकाह होता है तो शैतान बड़ा नाराज होता है कि ये दोनों मर्द और औरत गुनाहों से बच रहे। तो बताइए नियत बनती है, शैतान को नाराज करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बोलिए करेंगे नहीं करेंगे? दोनों हाथ उठाकर नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह जहेज नहीं लेंगे। इंशाअल्लाह हाथ थोड़े खड़े रखिए ना, थक गया। शैतान नाराज होता है आपके हाथ खड़े करने से, तो उसको तकलीफ देना नहीं देना है। आप कहेंगे हजरत आप तो जबरदस्ती हमारे से नियत करा रहे हैं, तो लेने का मन बनता है ना, गाड़ी मिल जाएगा। मेरा दोस्त है उसको गाड़ी मिली, गाड़ी चलाता है, मेरी बीवी के यहाँ से ससुराल ने दी। अरे अपने पैसे पर दम तो दम ना, कहते ना बल तो बल अपना बल, दूसरे का बल चूल्हे में जल। मैं काहे मेरे ससुराल की गाड़ी पकड़ करूं, ये बोलूं अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने बरकत दी, मैंने कमाया, ये मेरी कमाई की गाड़ी है। यहां दिखाया ना हम लोग अपनी मर्दानगी। आए प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, आज के इस जलसे में आपके नन्हे मुन्ने बच्चे देख रहे हैं, ये मदरसे की बरकत है। आज इनकी वजह से आप यहाँ पर आकर बैठे हुए, और आगे का जो सिलसिला होने वाला है, एक नाम और आपने देखा कि आप लिखे हुए वहां पर देख रहे हैं कि एक जलसा जो तकरीर करने वाले आने वाले। मैं आपको एक बात बता दूं, अभी कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? 11। अच्छा एक बात बताइए, किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। आपको अफसोस के साथ ये मैं अर्ज करूं, और आपको दुआ भी करनी है कि जो मुकर्रर खुसूसी मेरे बाद जिनको तकरीर करनी थी, जिनका नाम आपने देखा, सुबह उनकी तबीयत अड़ील हो गई। अब देखिए क्या क्या होता है, सुबह उनकी तबीयत खराब हुई, अब उनकी तबीयत खराब हुई तो सुबह की उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। बहुत ज्यादा उनके साथ मामला थे, वो घर से नहीं निकल सकते थे। फिर उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई, उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं आ सकता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। फिर उन्होंने कैसी जैसी हिम्मत की, इतने लोगों के दिलों का ख्याल था उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ कि चलो मैं निकलता हूँ। अब वो निकले वहाँ से शाम की फ्लाइट से, यहाँ पहुँच जाते थे, आ जाते वो 11 बजे तक यहाँ पहुँच जाते। लेकिन अब देखिए आगे हादसा क्या हुआ। जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे, तकरीबन 2 घंटा फ्लाइट वहां से डिले हो गई कोहरे की वजह से। अब वो 2 से 3 घंटा फ्लाइट डिले हुई, वो उनका आना डिले हो गया। अब वो रास्ते में हैं, आ रहे हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। बताइए क्या हादसा लोगों के साथ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी क्या आती है मालूम है? शैतान हमारे कानों में आवाज गूंजता है। शैतान कहता है अरे ये दो कमेटी वालों ने ऐसा कर दिया, कमेटी वालों ने वैसा कर दिया। याद रखिए प्यारे मोहतरम इस्लाम भाइयों, मैंने सबसे पहले जब जलसा शुरू किया था, मैंने एक बात आपसे कही थी कि हमारा जलसे में आने का पर्पस क्या होना चाहिए, जलसे में आने का हमारा मकसद क्या होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए अल्लाह मैं तुझे राजी करने के लिए आया हूँ, बस मैं तेरा नाम सुनने के लिए आया हूँ, तेरे महबूब का कलाम सुनने के लिए आया हूँ, तेरे वलियों की मनकबत सुनने के लिए आया हूँ।
अल्लाह, बस मेरा मकसद और कोई नहीं है। जलसा सुनाने वाला चाहे जो हो, फकीर जब रास्ते से निकलता है और निकलकर दुआएं देता है कि भाई तेरा बच्चा सलामत रहे, वो फकीर कैसा भी हो, बच्चा कैसा भी हो, माँ बाप खुश होते हैं और कहते हैं कि इस फकीर ने हमारे बच्चे को दुआ दिया है तो उसको उठाकर पैसे दे देते हैं। ए मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, शैतान हमारे साथ खेलने की कोशिश करेगा, क्या हम शैतान को खेलने का मौका देंगे? अरे बोलिए, देंगे नहीं देंगे? उससे कहेंगे मरदूद तू चाहे लाख कोशिश कर, लेकिन हम टस से मस नहीं होने वाले। जब ये जलसा पूरा होगा तब हम जाएंगे आगे, जो भी होगा हमारे नाम आयमान में। अल्लाह की रहमत से नेकियां तो आ चुकी है, अल्लाह के फजल से हमने नेकियां तो हासिल कर ली है, अच्छी अच्छी नियतें भी कर ली है, हमने उर्स मनाने का तरीका भी समझ लिया, हमने शादी के मामलात भी समझ लिए, हमने इल्म दीन की बरकतें भी हासिल कर ली, हमने समझ लिया कि मुसलमानों को सताना कितना बड़ा गुनाह है। तो अब हमने नियत कर ली है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम भी इल्म हासिल करेंगे। क्या कुरान पाक बच्चों को सीखना चाहिए कि बड़ों को भी सीखना चाहिए? बोलिए। एक शख्स था, उसके कब्र पर लोग जब पहुंचे तो खुशबू निकलने लगी। लोगों ने कहा कि ये एक अल्लाह वाले गुजरे, कहा कि इस कब्र से खुशबू आ रही है, जरूर ये अल्लाह के वली का मजार होगा। वहां पर गए और लोगों से पूछा कि ये कौन शख्स है? तो लोगों ने कहा कि भाई हम इनके बारे में नहीं जानते, कौन आदमी है हमें नहीं मालूम। फिर जैसे तैसे उस शख्स का पता मालूम किए, पता मालूम करके उसके घर पर पहुंचे, कहा कि मुझे बताइए वो साहिब कब्र आपका शोहर है? कहा मेरा शोहर है। कहा बताइए कौन सा नेक अमल करता था कि मरने के बाद कब्र में खुशबू आ रही है? क्या आ रही थी? खुशबू। क्या आ रही थी मरने के बाद? बोलिए। खुशबू आ रही थी। अब वो औरत सोचने लगी कि मेरा आदमी तो ऐसा कोई काम नहीं करता था, वो तो एक साधारण आदमी था, सीधा साधा आदमी था, मुझे तो कोई याद नहीं पड़ता कि उसने कोई ऐसी बहुत बड़ी नेकी की होगी। नहीं, कहा सोचो सोचो, कुछ तो करता होगा, वरना किसी के मरने के बाद कब्र से यूं ही खुशबू नहीं आती। वो सोचने लगी सोचने लगी सोचने लगी, फिर उसको एक बात याद आई। हाँ, याद आया, एक काम मेरा शोहर करता था। बोले बताइए वो क्या था? तवज्जो से सुनेंगे। वो उसकी बीवी कहती है कि मेरे शोहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था, मेरे शोहर को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो क्या करता था, वजू करके रोजाना किताबुल्लाह कुरान मजीद को हाथ में लेता था और लेकर उस पर उंगलियां घुमाता था, पूरे कुरान पर उंगली घुमाता था और उंगली घुमाते हुए कहता था अल्लाह ने इसमें जो लिखा वो सच है, ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। पढ़ना पलटा था, ये भी सच है, ये भी सच है। बस वो यही करता, पूरा कुरान के औराक पलट कर कहता ये सच है, ये सच है, ये सच है। अब मरने के बाद अल्लाह ने ऐसा सच किया कि एक आम इंसान जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन कुरान की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उसकी कब्र में खुशबू को दिखा दिया। सुभान अल्लाह। तो क्या बच्चे कुरान पढ़ेंगे, बड़े कुरान नहीं पढ़ेंगे? आज मेरे कितने ऐसे इस्लामी भाई हैं मोटी मोटी अंग्रेजी किताब पढ़ना जानते हैं, उड़िया भाषा जानते हैं, हिंदी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, दूसरी कितनी भाषा उन्हें पता होती है, लेकिन कुछ नहीं मालूम होता तो कुरान पढ़ना नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूँ, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, रील्स वगैरह देखते हैं। जैसे ही हम देखते हैं, अरे आज सुबह उठते ही किसने मुझे मैसेज भेजा, अच्छा फलां दोस्त, अरे रे रे, फिर फॉरवर्ड करते हैं, देखो ये मैसेज मेरे दोस्त ने भेजा, कितना अच्छा मैसेज है ना, चलो भेज दिया। व्हाट्सएप पर मैसेज आया, अरे बहुत अच्छा मैसेज है, हमने भेज दिया। अरे हमारा दोस्त हमें मैसेज भेजता है, हम देखते हैं, खुश होते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज भेजा, हम उसे फॉरवर्ड करते हैं। बताइए जब दोस्त के मैसेज को अच्छा समझकर फॉरवर्ड करते हैं तो कलाम मजीद क्या है? अल्लाह का मैसेज है। कुरान क्या है? कुरान क्या है? अल्लाह का मैसेज है। अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को एक पैगाम भेजा गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सलातो सलाम इससे पहले का निहा नात शरीफ पढ़े उठे और आगे का जलसा कंप्लीट हो, मेरा आप तमाम इस्लामी सवाल है, घर पे जाने से पहले एक सवाल लेते जाइएगा और बार बार अपने आप से पूछिएगा कि मेरे पास अगर एक त्रिमूर्ति का स्टैंप वाला एक लेटर आ जाए, गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आपके पास आ जाए और वो अंग्रेजी में हो और आपको कुछ मालूम अंग्रेजी आती नहीं, तो क्या आप वो लेटर उठाकर रख देंगे? रख देंगे? नहीं, आप जाएंगे दौड़े दौड़े के गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आई है, कहीं मेरा कहीं मकान बिक तो नहीं गया, कहीं मेरी जगह इलीगल तो नहीं है, कहीं मैंने किसी से रजिस्ट्री की थी वो गलत तो नहीं निकली, कहीं गवर्नमेंट की तरफ से और कोई मामला तो नहीं आ गया। इसे जाएंगे पढ़ाएंगे वकील से, किसी पढ़े लिखे से, मुझे पढ़ो, पढ़ के बताओ इसका मतलब क्या है, क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा टेंशन वाला मामला है। हम जब तक उसका मजमून मालूम नहीं करेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा, जब तक पता नहीं करेंगे। ऐ मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों, एक लेटर गवर्नमेंट भेजे तो हमें सुकून नहीं मिलता जब तक समझ ना ले उसमें क्या लिखा हुआ है। अल्लाह ने 30 पारे हमारे लिए भेजे,
हम इतने सुकून से बैठे थे, करोड़ों मुसलमान पैदा हुए चले गए, आज लोगों की कब्रों पर जाकर खड़े हो तो पता चलेगा कि ये बंदा पैदा हो गया मर गया लेकिन कुरान पढ़ना नहीं जानता था, कुरान पढ़ना आता नहीं था। या कई करोड़ों ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान पढ़ा लेकिन कुरान समझा नहीं। ये यहां से लेकर पीछे तक के मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं बयान कम सवाल ज्यादा करता हूं, मैं पूछता हूं लेकिन मैं आपको खड़ा नहीं करूंगा। अगर बारी बारी मैं पूछूं कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का मतलब बताइए, हम इसका बगल देखेंगे, हम इसका मुंह देखेंगे। मैं कहूंगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम का मतलब बताइए, हम इसका मुंह देखेंगे, हम उसका मुंह देखेंगे। मैं इस्लामी बहनों से पूछूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब बताइए, वो इसका मुंह देखेगा, वो उसका मुंह देखेगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि इसका मतलब क्या है। जो लोग अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह का मतलब जान नहीं पाए वो पूरा कुरान का मतलब क्या जान पाएंगे। क्या कुरान सिर्फ चूमने के लिए आया है? कुरान क्या सर पे रखने के लिए आया है? कुरान क्या जहेज में देने के लिए आया है? कि जैसे ही दो लोग लड़ाई करते हैं, लाओ कलाम पाक, लाओ कुरान पाक, मैं भी कसम खाता हूं, कुरान कसम खाने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ लोगों के सरों पर रखने के लिए नहीं आया, कुरान जहेज में देने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ सीने से लगाने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ ऊंचाई पर रखने के लिए नहीं आया, कुरान सिर्फ जुज़दान में लपेटने के लिए नहीं आया, कुरान पाक सिर्फ मस्जिद में रखने के लिए नहीं है, कुरान पाक किसी की मैयत पर पढ़ने के लिए सिर्फ नहीं आया, कुरान पाक सिर्फ रमजान में पढ़ने के लिए नहीं आया। कुरान का मकसद क्या है? कुरान किस लिए आया है? कुरान हमसे कहता है कि ये सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं है, अरे ये तो मुर्दों को जिंदा करने वाली किताब है। हमने क्या किया, जब कोई मर जाता है तो हम बैठ के कुरान पढ़ते हैं, किसी की मैयत पर कुरान पढ़ते हैं। अरे कुरान मुर्दों के लिए नहीं है, सिर्फ मुर्दों के लिए नहीं है, कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा करने के लिए। मेरे इतने इस्लाम में बैठे हैं, बताइए किस किस बंदे ने आज तक पूरा कुरान तर्जमे के साथ पढ़ा? इल्ला माशाअल्लाह होगा कोई ऐसा, मैं हाथ उठाने नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं एक फिक्र आपको देना चाहता हूँ। एक सवाल लेते जाइएगा, घंटों घंटों रील, अल्लाह अल्लाह, हाथ दर्द देते हैं। आपको पता है हम किस जाल में पड़े? इंग्लिश जानने वाले यहाँ लोग हैं, मैं अपनी बात कंक्लूड कर दूं। इंटरनेट आपके मेरे मोबाइल फोन में ना हो तो हम परेशान हो जाएंगे। इंटरनेट को स्क्रैच करते हैं, दो हिस्से में तकसीम करते हैं। चलें, इंटरनेट, इंटर का माना क्या होता है? कौन बताएगा? थोड़ी बहुत इंग्लिश किसी को आती है? इंटर जी, इंटर का माना अंदर दाखिल होना। सही है भाई, गलत है? अरे बोलिए। इंटर दाखिल होना। और नेट का माना क्या होता है? अरे बोलिए क्या होता है? नेट का माना होता है जाल। क्या होता है? जाल। अब इसको समझेंगे अपनी भाषा में तो क्या होगा? जाल में दाखिल होना। इंटरनेट का माना क्या हुआ? बोलिए सब मिलकर, इंटरनेट का माना जाल में दाखिल होना। तो ये इंटरनेट हमारे लिए यकीनन जाल है, और इसी की वजह से पूरी दुनिया की इंसानियत बेहाल है। इसी पर फेक न्यूज फैलाई जाती है, इसी पर गलत खबरें चलाई जाती है। अभी तो और तमाशा बढ़ा हुआ है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब तो आपका मुंह होगा और गंदी तस्वीर होगी, आप बोलेंगे ये मैंने कब कर दिया। किसी की बीवी होगी, उसका चेहरा होगा और पूरा बदन पर कपड़े नहीं होगा, ये कब कर दिया। अब तो आप शेर को गोद में लेके भाग सकते हैं, अब तो आप ट्रम्प के साथ बैठ के चाय पीने वाला वीडियो बना सकते हैं। आप तो जो चाहें आप वीडियो बनाएं। एआई का दौर आ गया, तबाही बर्बादी आ चुकी है, बर्बाद। लेकिन हमारी वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ बन सकती है। ये मोबाइल हमारी कमजोरी है, लेकिन इसको क्या अपनी ताकत बना सकते? नहीं बना सकते। इसी कुरान में जहां पर गंदी चीजें हैं, इसी कुरान में तर्जमे के साथ कलाम मजीद भी है। हमारे हाथ की उंगलियां हमें कहां ले जाती है वो देखने वाली बात है। आओ आओ, अच्छी अच्छी नियतें कर लो, अच्छे अच्छे इरादे कर लो। इसी सेल फोन अगर हमें जहन्नम में ले जा रहा है, आज इस जलसे में हम ये नियत करते हैं कि इसी फोन के जरिए इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। अरे 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 अरे, आवाज कहां चली गई? मेरी आवाज बंद होनी चाहिए, आपकी आवाज बंद हो रही है। ये फोन अगर हमें जहन्नम में ले जाने की कोई कोशिश कर रहा है, इसी फोन के साथ इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। कौन कौन जन्नत में जाएगा फोन के साथ? क्या इंतजाम करेंगे, क्या एहतमाम करेंगे? इसी फोन के साथ क्या करेंगे? यूट्यूब पर जाइए, दावत इस्लामी कुरान तर्जुमा तफसीर लिख दीजिए, आपको 30 पारे का तर्जुमा तफसीर खुलेगा। 1 घंटा 20 से 40 मिनट का एक वीडियो है। कितनी देर का? बोलिए। 1 घंटा 20 मिनट 40 मिनट। दावत इस्लामी तर्जुमा कुरान, इतना डालिए, पूरे 30 पारे के अलग वीडियो खुल जाएंगे। पहला पारा सुनिए, तवज्जो के साथ बैठ जाइए, कान में हेडफोन लगाइए, किनारे बैठ जाइए। आप पढ़ नहीं सकते ना, कोई बात नहीं, अगर फाज नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, किनारे बैठ जाइए। मैं कहता हूं पूरा कुरान मत सुनिए, आधा पारा डेली सुनिए। कितना कितना सुनेंगे? अरे बोलिए भाई,
कितना पारा? अरे आधे लोग मत बोलिए, पूरे लोग बोलिए कि आधा पारा सुनेंगे। अब बताइए ये फोन कितना आसान है। हमारी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए हम आए हैं, हमारी कमजोरी को ही हम अपनी ताकत बनाएंगे। हमारी कमजोरी तुमने हमारे लिए जाल बुना है। खुदा की कसम गुलामान मुस्तफा इस जाल में नहीं फंसेंगे। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखे, औरतों से कहो अपनी निगाहें नीची रखे। एक बहुत ही प्यारा वाकया मैंने सुना था कि एक जब जंग बैतुल मुकद्दस के लिए जंग होने लगी तो ईसाइयों ने, वहां के लोगों ने ये प्रपोजल रखा कि भाई मुसलमानों की जो फौज है उनके अमीर से हम बात करेंगे। कहा कि देखिए मीटिंग होने लगी, अब सामने बैठ गए, हम बिना जंग के आपको चाबी दे देंगे बैतुल मुकद्दस की, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप हमारी शर्त मान लीजिए, हम जंग नहीं करेंगे। कहा बोलिए आपकी शर्त क्या है? कहा कि आप मैदान जंग में जा रहे हो, पहले हमारे शहर का एक गश्त करेंगे, हमारे शहर से गुजरेंगे और हमारे शहर से गुजरने के बाद फिर आप मैदान पहुंचेंगे, हमारे शहर से आप निकलकर मैदान पहुंच जाइए, हम आपको चाबी दे देंगे, हम जंग नहीं करेंगे। तवज्जो तो सुनिएगा, घड़ी मत देखिए, हमारी जिंदगी की बहुत सारी घड़ियां बुराइयों में गुजर चुकी है, आज ही तो ये घड़ी सही चल रही है बेचारी। हाँ आज ही तो सही चल रही है। अब कहा कि ठीक है, अब ये जो अमीर थे ना मुसलमानों के, जो सिपह सालार थे, वो समझ गए कि इनका मंशा क्या है, इनका मकसद क्या है। अपने लोगों के पास गए, कहा है लोगों बिना जंग के हमें चाबी मिल जाएगी, लेकिन उनकी शर्त यह है कि हम उनके मोहल्ले से, उनके इलाकों से गुजरकर मैदान में जाएं, जंग के मैदान में, वो चाबी दे देंगे। आओ मैं तुम्हें कुरान सुनाता हूँ। कुरान सुनाया कि अल्लाह मुसलमान मर्दों से कहता है कि अपनी निगाहें नीची रखे। तुम जानते हो कि उनका इरादा क्या है? उन्होंने जाकर अपने घर की औरतों से कहा, सुनो सुनो मुसलमान जवान, कई दिनों से ये लश्कर निकला हुआ है, इनकी बीवियां दूर है, और अगर हम इनके साथ चाहते हैं कि जंग जीत जाए तो तुम्हें काम करना पड़ेगा। बेहुदा कपड़े पहनकर घरों से बाहर निकलो और सड़कों पर खड़ी हो जाओ। ये जब नौजवान गुजरेंगे और इनकी निगाहें तुम पर पड़ेगी, इनके ईमान कमजोर होंगे, जब ये मैदान में जाएंगे हमसे लड़ नहीं पाएंगे, हम यहां इनको कमजोर करेंगे, हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम दूसरी तरीके से इन्हें हराना चाहते हैं। औरतों से कहा कि आओ तुम अपने मजहब को बचाओ, बैतुल मुकद्दस को बचाओ, और उन्हें इस तरह की दावत दे दी। अब उन्होंने अपने बैतुल मुकद्दस उनके हिसाब से जो उनका है, जबकि वो हमारा है, उन्होंने कहा चलो हम इसकी हिफाजत के लिए खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने उल जलूल कपड़े पहनकर अपने आप को पेश कर दिया और मुसलमानों के सिपह सालार ने मुसलमान जवानों को दावत दी, ऐ मुसलमानों, हमारा रब हमसे फरमाता है कि अपने मुसलमान मर्दों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। तो हम गुजर रहे हैं ऐसी जगह से जो फितनों की जगह है, जहां हमारी नजरें अगर गलत जगह चली गई हम कमजोर हो जाएंगे। हमारा ईमान मजबूत है। ए लोगों, ए ईमान वालों, अल्लाह ने हमारे लिए जन्नत में हूरों का इंतजाम फरमाया है। हमें अपनी आंखों को पाक रखना है, अपने दिल को साफ रखना है। हमें वहां से गुजरना जरूर है, लेकिन हम बदनिगाही करने ना पाए। अब उन्होंने मुसलमानों को दावत दे दी और मुसलमानों ने अपने खलीफा की बात सुन ली और फिर वो लश्कर वहां से गुजरा है। अल्लाह 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 अल्लाह, मुसलमानों के जवानों का वो लश्कर उनके बीच में से गुजर गया, लेकिन किसी मर्द ने आंख उठाकर किसी गैर औरत की तरफ नहीं देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए कि ये कैसे इंसान है कि हमारे जिस्मों को जो इतने खूबसूरत है और हमारा जिस्म नजर आ रहा है, लेकिन ये देखने को तैयार नहीं है। इस्लाम की वो छाप उन्होंने उनके सीनों में उतार दी। वो ये चाहते थे कि हमारे गंदे जिस्म देखें, लेकिन अल्लाह का फजल तो देखिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाओं पर और कुरान पर अमल करने की बरकत से उन यहूदियों ने, उन ईसाइयों ने वो चाबी का गुच्छा उठाकर उनको दे दिया कि तुम जब यहां नहीं हिले तो मैदान में भी तुम नहीं हिल सकते। तुम्हारी आंखों ने यहां जुर्म नहीं किया तो बस हमारी टिक्का बोटी हम नहीं करना चाहते। तुम अपने इरादों के बहुत मजबूत हो, तुमसे जंग जीती नहीं जा सकती। ये लो चाबी तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं अरे प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहदाई थे, निगाहें नीची करना जानते थे। इस्लामी बहनों को भी दावत है, इस्लामी भाइयों को भी दावत है। कुरान पढ़ते तो हैं, अमल कहां तक करते हैं? अमल इसलिए नहीं करते हैं कि अमल कब करेंगे जब समझ में आएगा। आज आपको यहां से एक काम मैं दे रहा हूं, 2 काम मैं दूंगा, एक काम और आपको दे रहा हूं। क्या वो काम करोगे? बहुत छोटा काम, कोई मुश्किल काम नहीं। अगर यही तकरीर मैं चाइनीज में करूंगा तो आपको समझ में आएगी? मुझे चाइनीज आती नहीं है, मैं कह रहा हूं। अगर जापानीज में करूंगा, रशियन भाषा में करूंगा, कोई और भाषा में तो आपको नहीं समझ में आएगी, मुझे भी नहीं समझ में आती, आपको क्या समझ में आएगी? लेकिन मैं आपकी भाषा में, हिंदी में, उर्दू में बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है।
नमाज पढ़ते वक्त हम अरबी में तिलावत करते हैं, तो नमाज पढ़ते वक्त हमारा दिल कभी यहाँ कभी वहाँ कभी कहीं जाता है। क्यों ऐसा होता है कि जो अरबी हम पढ़ रहे हैं वो हमें समझ में नहीं आ रही, तो पूरा कुरान हम समझें इसके लिए हमें बहुत वक्त जाएगा। एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। कुरान की आखिरी 10 सूरतें जो आपको याद है, 10 नहीं तो जो सूरतें आपको याद है, नियत कर लीजिए कि जो सूरतें मुझे याद है मैं कोशिश करके उसका तर्जमा याद कर लूंगा। क्या करूंगा? बोलिए क्या करूंगा? तर्जमा याद कर लूंगा। 2 सूरे याद है, 2 सूरे का तर्जमा याद करूंगा। 5 याद है, 5 का याद करूंगा। 10 याद है, 10 का तर्जमा याद करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ का तर्जमा याद करूंगा। अब जैसे ही तर्जमा याद होगा और आप तिलावत करेंगे तो आपका ध्यान नमाज में लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी बात बोली आपने, सुभान अल्लाह की सदाएं नहीं बुलंद की यार। सुभान अल्लाह ये वर्ड डिजर्व करता है कि नहीं करता है? बोलिए। अरे मैं बोलूंगा तब बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। आप बोलेंगे हजरत हम सुभान अल्लाह बोलते लेकिन हमारी आदत लगी हुई है। वो माइक लेकर उन्होंने बोला ही नहीं, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलेंगे तो हम बोलते हैं। मचल कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो बोलते तो हम बोलते, हमारी ये आदत पड़ी हुई। जब तक कोई बोलता नहीं ना मचल के बोलो, तड़प कर बोलो। अब इनका काम है कि ये मचलवाएं तड़पवाएं तो हम सुभान अल्लाह बोले। अरे मोमिन मुसलमान तो अपने आप में मचलता भी रहता है, तड़पता भी रहता है। जब अल्लाह रसूल का जिक्र पसंद आता है, सुनाई देता है, कानों में आवाज पहुंची है तो क्या कहता है? सुभान अल्लाह। शायर कहता है जब मैंने सुनाई नाते नबी, जब मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गया नजदी सुनते ही, पर सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा क्या? सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा। पीछे वालों की आवाज नहीं आ रही। सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा। यहाँ वाले माशाल्लाह दीवानगी में पढ़ रहे, पीछे वाले ने सारे एक साथ मिलकर सुभान अल्लाह, सब खाली सुभान अल्लाह तो कह दीजिएगा। सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। जब मैंने सुनाई नाते नबी, सुन हो गया मुनकिर सुनते ही, सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुन्नी ने सुना सुन कर ये कहा, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह। तो सुब्हान अल्लाह कितनी प्यारी बात बन गई कि कुरान समझकर पढ़ने की अगर तरकीब बन गई तो माशाअल्लाह जब आप नमाज में खड़े होंगे ना तो फिर 100 रुपए की चप्पल पर ध्यान नहीं जाएगा, फिर कहीं और ध्यान नहीं जाएगा। बात जब समझ में आएगी, जब तो कुरान समझ में आएगा तो नमाज में दिल लगेगा, और जब नमाज में दिल लगेगा सुभान अल्लाह, हमारा दिल जब नमाज में लगेगा अल्लाह की रहमतें बरसेगी, हमारे घर से परेशानियां दूर होगी, मुसीबतें दूर होगी, आफत दूर होगी, बलाएं दूर होगी, हमारे रुके हुए काम बन जाएंगे। तो यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ कर बाबाओं के पास भागते हैं, बाबा मेरा ये काम हो जाए, बाबा मेरा वो काम हो जाए, ये कर दो बाबा, वो कर दो, ये नींबू ये मिर्ची, ये इधर जा रहे उधर जा रहे। पीर साहब के पास जा रहे हैं, पीर साहब के पास जाना चाहिए। पीर साहब अगर मुत्तबा सुन्नत हो, नेक हो, परहेजगार हो, जाना चाहिए। लेकिन पीर भी देख ले कैसा होना चाहिए। मेरी एक अभी बात निकली है तो मेरे जहन में एक बात आई। अच्छा एक बात बताइए, जैसे पीर साहब की गाड़ी आती है, लोग चप्पल लेके भागते हैं, पीर साहब के पीछे भागते हैं, गाड़ी के पीछे भागते हैं, भागते कि नहीं भागते? भागते नहीं भागते? पीर साहब हाथ बांध के खड़े रहते हैं, पीर साहब आते हैं उनकी चप्पल उठा लेते हैं, पीर साहब आते हैं पीछे पीछे जाते हैं, पीर साहब हाथ बांध के पीर साहब। अच्छा ये क्यों करते हैं? क्यों पीर साहब का अदब करते हैं? बोलिए
मोहब्बत करते हैं, पीर साहब से मोहब्बत है, और हमें ये यकीन है कि हमारा पीर नेक है, परहेजगार है, हमें जन्नत में साथ में लेके जाएगा, है ना? यही है ना कि और कोई वजह तो नहीं है ना? यही है, हमारा पीर नेक है, मोहब्बत है हमें हमारे पीर से, जन्नत में लेके जाएगा, यही है ना? आइए आपको हदीस से पाक सुनाता हूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसका मफहूम है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी जहन्नम भी है। अल्लाह अल्लाह, पीर के सामने हाथ बांधकर खड़े रहने वाले इस्लामी भाइयों, पीर के पीछे भागने वालों, पीर की जूतियां उठाने वालों, पीर के साथ सोच करके पीर मुझे जन्नत में ले जाएगा, हमारी जन्नत तो हमारी माँ है, हमारी जन्नत तो हमारा बाप है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे माँ के कदमों में जन्नत है और बाप उस जन्नत की चौखट है। अब पीर के पीछे भागने वाले, तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारी माँ परेशान है, तुम्हारा बाप परेशान है, अपनी जन्नत को छोड़कर तुम दूसरी जन्नत के पीछे भाग रहे हो। अरे पीर तो महीने में, साल में एक बार आएगा, साल के 24 घंटे, दिन के 24 घंटे 365 दिन तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे घर में है। इस जन्नत को छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? ये जन्नत छोड़कर तुम कहां जा रहे हो? इनके कदमों में तुम्हारी जन्नत है। तुमने माँ की चप्पल कब उठाई थी? तुमने माँ के सामने हाथ कब बांधा था? तुमने माँ के सर पर तेल कब डाला था? तुमने बाप के कदम कब दबाए थे? तुमने इनके हाथ कब चूमे थे? मुझे बताइए तो सही। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा दे तो जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए। आओ मैं तुम्हें ऐसी जन्नत का एक वाकया सुनाता हूं। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर का वाकया है। एक नौजवान के मौत का करीब आया, उसके जिस्म से उसकी रूह नहीं निकल रही थी। पता चला कि इसकी माँ इससे नाराज है, इसलिए इसके जिस्म से रूह नहीं निकल रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी माँ को बुला कर लाओ। उसकी माँ को बुलाया के लाया गया। वो बूढ़ी औरत थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया तेरा बेटा मौत के करीब है, इसके जिस्म से रूह नहीं निकल रही है, तू इसे माफ कर दे, तू माफ कर देगी इसके जिस्म से रूह निकल जाएगी। तवज्जो से सुनिएगा मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, माफ कर दे। कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी फरमा रहा है माफ कर दे, इसके जिस्म से रूह निकल जाएगी। मेरे नबी ने दुआ नहीं की कि या अल्लाह तो इसके जिस्म के रूह को आसानी से निकाल दे, ये नाराज है, इसकी माँ नाराज है। माँ से कहा माफ कर दे, इसे माफ कर दे। माँ कहती माफ नहीं करूंगी, इसलिए माफ नहीं करूंगी कि इसने मुझे बड़ा मेरा दिल दुखाया है, इसने मुझे बड़ा सताया है, इसने मुझे बड़ी तकलीफ दी है, ये मुझे बहुत दुख दिया करता था, इसने मुझे बहुत सताया है, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरे नबी ने फरमाया माफ कर। वो कहती माफ नहीं करूंगी। फिर मेरे नबी ने एक हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? रहमतुल लिल आलमीन इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों जाओ जाओ लकड़ी जमा कर लाओ और इसके इर्द गिर्द लगाओ, लकड़ी लगाओ और उसमें आग लगा दो, इसको जला दो। अगर इसकी रूह नहीं निकलती इसे आग लगा दो। माँ कहती है या रसूल अल्लाह आप मेरे बेटे को जला देंगे? मेरे नबी फरमाते हैं ऐ खातून अगर तू माफ नहीं करेगी ये दुनिया की आग तो क्या जहन्नम की आग में जलेगा। इतना सुनना था कि माँ के दिल से सदा निकलती है। मैंने मेरे बेटे को माफ कर दिया, मैंने मेरे बेटे को माफ कर दिया और जैसे ही माँ ने माफ किया अल्लाह ने उसके जिस्म से उसकी रूह को जुदा फरमा दिया। ऐ मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, ऐ पीरों के पीछे भागकर हाथ बांधकर बैठने वालों, मैं ये नहीं कहता कि आप मत करो, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारे घर में है, तुम्हारी जहन्नम भी तुम्हारे घर में है। क्यों अपने माँ बाप को नाराज करके अपने जहन्नम इकट्ठा करते हो? फिर तुम्हारा पीर तुम्हें नहीं ले जाएगा। क्या मेरे नबी से बड़ा भी कोई पीर हो सकता है? अगर जन्नत में ले जाने वाली बात होती तो मेरे नबी कहते तू नाराज रहती रह जा, मैं इसकी बख्शिश की दुआ करता हूं ये जन्नत में चला जाएगा। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया तू माफ कर। माँ का दर्जा बताया, लोगों को बताया कि माँ का रुतबा क्या होता है, माँ का मर्तबा क्या होता है, और जब माँ माफ करती है तो मामला कितना आसान हो जाता है। ऐ जल से नाने वालों, आज छोटे छोटे बच्चे आपने देखे, इनकी तालीम और तरबियत कैसी होगी? अगर इन बच्चों के सामने आप इनकी माँ को बुरा कहोगे तो ये बड़े होकर क्या करेंगे? हाँ, इनकी माँ को अगर आप गलत बातें कहोगे, आप शब्द जुमले कहोगे, इन पर क्या असर होगा? या इनके सामने आप अपनी माँ को कुछ कहोगे तो ये लोग क्या करेंगे? आओ आओ, आज इसकी रात को, आज की रात को जाया मत करो, यहाँ से अपने सीनों में वो हीरे जवाहरात लेकर जाओ, वो चमकते दमकती बातें ले जाओ, वो इल्म के मोती ले जाओ जो हमारे दिन को बदल दे। आज अच्छी अच्छी नियतें करो। आप में से अगर किसी ने अपने माँ को नाराज किया, पैर पकड़कर माफी मांग लो इससे पहले कि मौत आ जाए। पैर पकड़कर माफी मांग लो इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि आपको मौत आ जाए, या इससे पहले कि माँ बाप को मौत आ जाए। माँ से माफी मांगो, बाप से माफी मांगो। अल्लाह अल्लाह, आज के जलसे में कैसी खैर नसीब हो रही है, आज के जलसे में कैसी बरकतें मुयस्सर आ रही है, आज के जलसे में कैसी प्यारी प्यारी बातें सुनने का मौका मिल रहा है। आज कई बच्चे अपने मदनी कायदे खत्म कर रहे
हैं, कई बच्चे कुरान पाक शुरू करने वाले हैं, तो कई मुसलमान अपने माँ बाप के हाथ और पैर चूमने वाले हैं। क्या चूमेंगे कि नहीं चूमेंगे? चूमेंगे नहीं चूमेंगे? माँ बाप के पास बैठो, उसका पैर दबाओ और देखो कि अल्लाह के नबी ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है। चूमो चूमो उन्हें कि मैं जन्नत की चौखट को चूम रहा हूँ। माँ बाप के हाथ चूमो, उन्हें राजी करो। तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो पीर साहब कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए। चाहे उनकी चप्पल उठाओ, चाहे उनका जूता उठाओ, चाहे जिस गाड़ी में बैठते हो उस गाड़ी को उठा लो, चाहे जो करना है कर लो। आपका पीर अगर वक्त का गौस होगा तब भी आपका पीर आपको जन्नत में नहीं ले जा सकता अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है। दीवाना बार भागता है और माँ बच्चों के पीछे भागती है, बच्चा पीर के पीछे भागता है, माँ बच्चे के पीछे भागती है। वो पीर का इंतजार करता है, माँ बच्चे का इंतजार कर रही है। क्या तमाशा है! अपनी पीर की मोहब्बत है, अगर वो मुत्तबाए सुन्नत है, नेक है, परहेजगार है तो मरहबा। लेकिन वो पीर क्या आपको इस बात की तालीम नहीं देगा? क्या तरबियत नहीं करेगा? याद रखिए, माँ की दुआओं ने कईयों को वली बना दिया है, कईयों को वली बनाया है। क्या आप नहीं जानते मखदूम माइमी रहमतुल्लाह तआला अलैह को विलायत कैसे मिली? जब आपको पानी की प्यास, आपकी वालिदा को पानी की प्यास लगी, आपने पानी लेकर आए तो माँ सो चुकी थी, आप सराहने लेकर खड़े हो गए। जब सुबह हुई, माँ ने देखा, अजान हुई, मेरा बेटा, बोले मुझे जगाया क्यों नहीं? अम्मी जान आप सो गई थी, पानी लाया था और आपकी नींद खराब ना हो इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। माँ ने दुआएं दी, अल्लाह ने वक्त का फकीह बना दिया, वक्त का वली बना दिया। आज मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह तआला कितना बड़ा आस्थाना मुंबई में बना हुआ है। हाँ, ये माँ की दुआओं का नतीजा था। सुभान अल्लाह। जब माँ किसी के लिए दुआ करती है तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया को वसी कर देता है, उसके सीने को वसी कर देता है, उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला इल्म का नूर और कई मर्तबा तो ऐसा अल्लाह का विलायत का ताज भी अता फरमाता है। आओ अपने माँ बाप को भी राजी करो, अपने बच्चों को राजी करो और बच्चों की अम्मी को मारने की कोशिश मत करो। अगर आपको मैं एक बात कहूँ, मेरी बात खत्म करते करते मैं कलाम नात भी पढ़ने वाला हूँ कुछ, लेकिन एक बात आपसे कहूंगा और एक इरादा आपसे लूंगा। ये जितने नौजवान यहाँ पर बैठे हुए, जितने बैठे हुए, जिन्हों की शादी होगी या होने वाले हैं, एक चीज याद रखिए, चलें आप घर पर आए रात को, बच्चों की अम्मी, आपकी बीवी आपके करीब में सोने के लिए रात को सो रहे हैं आप, अब उसके बदन से मछली उसने साफ की थी, उसकी बदबू आ रही है, तो आप सो जाएंगे? उसने दिन में मछली साफ की थी और कपड़ा वही पहना हुआ है, आपको बदबू आ रही है, आप सोएंगे? अरे बोलिए नहीं, आप बोलेंगे कपड़ा बदली करो, है ना? कपड़ा गीला है, वो आपके बगल में लेटी हुई है बच्चों की अम्मी आपके, आप कहेंगे कपड़ा गीला है, कपड़ा बदली करो। आपको बदबू आ रही है, कपड़ा गीला है, कोई और बदबू है, आप मना करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और बड़ी दयानंद से जवाब दीजिएगा। जो लोग गुटखा खाते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, किस चीज की सजा दे रहे हैं अपनी बीवी को? उसने कपड़ा बदली कर लिया, उसने गीला सूखा कपड़ा पहन लिया, उसने नहा धोकर अपने आप के लिए जो गंदगी आप गंदी लगती थी वो बदबू से वो दूर हो गई। अब बताइए, उसने तो कपड़ा बदल लिया, आप अपना मुंह कहां जाकर बदलोगे? किस चीज की सजा है बीवी को? क्या निकाह की इस चीज की सजा? हमारे शौक उसके लिए जहर क्यों? हमारी बर्बादी हमने चुनी भी है। अगर नशा करने वाला ये कहता है कि मुझे बीवी से मोहब्बत है, मेरे बच्चों से मोहब्बत है, माँ बाप से मोहब्बत है, हाथ जोड़कर मैं कहना चाहूंगा नहीं, नशा करने वाला कभी अपनी बीवी बच्चों माँ बाप से मोहब्बत नहीं कर सकता। आप कहेंगे हजरत आप गलत कहते हैं, मैं नशा करता हूँ लेकिन मैं मेरे माँ बाप से मोहब्बत करता हूँ। अगर आप अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होते तो अपने आप को कैंसर की नजर नहीं करते, अपने आप को बीमारी की नजर नहीं करते, अपना फेफड़ा दिल गुर्दा खराब नहीं करते। अगर आप इनसे मोहब्बत करते, एक शख्स का अगर इंतकाल हो जाए, उसके माँ बाप के सड़क पर भीख मांगेंगे, एक नौजवान का इंतकाल हो जाए, उसकी जवान बीवी अल्लाह अल्लाह किस किस की नजर से बचेगी? एक शख्स का इंतकाल हो जाए, उसके छोटे छोटे बच्चे किसके दरवाजे पे जाकर भीख मांगेंगे? छोटा गुटखा, शराब और ये पत्ता पीने की वजह से अगर हम बीमार हो गए और जवानी में हार्ट अटैक आ गया, मर गए, हमारा घर जाएगा किसके पास भीख मांगेगा? बोलिए तो बोलिए ना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। छोटे से नशे के लिए हमने अपने पूरे घर को रस्ते पर ला दिया। अल्लाह 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 अल्लाह, हमारे मुंह में ऐसी गंदी बदबू, हमारे जिस्म से गंदी बदबू, हाथ में सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट में गंदी बदबू, किसी का तो मुंह नहीं खुलता, गुटखा खा खा के मुंह ऐसा हो गया, इतना सा मुंह हो गया, वो खाना भी खाता
अंदर के जबड़े पूरे एसिड की वजह से सुकड़ गए, क्योंकि जो गुटखा खाते हैं उसमें एसिड होता है, वो एसिड पूरा मुंह में जब लग जाता है तो चमड़ी सुकड़ जाती है, मुंह खुलता नहीं है। रहम करो, रहम करो अपने आप पर, रहम करो अपनी बीवी पर, रहम करो छोटे छोटे बच्चों पर, रहम करो अपनी माँ पर। ये किसी बिलक बिलक कर रोएगी अगर हमारा इंतकाल हो गया, हमारी बीवी कैसे रोएगी, हमारे बच्चे कैसे रोएंगे, यतीम हो जाएंगे, हमारे बच्चे बेसहारा हो जाएंगे, बीवी बेघर हो जाएगी, माँ बाप क्या करेंगे। आए आए आज इस जलसे में अच्छी अच्छी नीयतें नहीं कर सकते? हाँ, आज इस जलसे में रजब के महीने में अच्छी नीयत नहीं कर सकते? रमजान आने वाला है, जिसे बात का मफहूम है कि जैसे ही बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, क़िराअत करता है, तो एक फरिश्ता उसके मुंह से अपना मुंह लगाता है। अगर चावल के दाने या खाने का कोई दाना इंसान के मुंह में हो तो वो फरिश्ते के मुंह में चला जाता है। फरिश्तों को बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह, किरत करने वाले के मुंह से फरिश्ता मुंह लगाता है क्योंकि उसको किरत पसंद है। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे मुंह में गुटखे की बदबू आएगी, हम मस्जिद में होंगे? जरा तो गौर कीजिए, सिगरेट की बदबू आए, मस्जिद में होंगे? और मैं एक बात आपसे कहूं बड़ी दयादारी के साथ, 14 घंटे का गर्मी में रोजा होता है। कितने घंटे का होता है? 14 घंटे का आप रोजा रखते हैं। 14 घंटा ना आप सिगरेट पीते हैं, ना गुटखा खाते हैं, ना नशा करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी आप ना गिरते हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। तो जो बंदा 14 घंटे नशे को रोक सकता है, बात के 14 घंटे भी तो रोक सकता है, जिंदगी के और 12 घंटे भी तो रोक सकता है, जिंदगी के 24 घंटे भी तो रोक सकता है। जो 14 घंटा नशा छोड़ सकता है वो हमेशा के लिए नशा छोड़ सकता है। आओ आओ अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। जिन लोगों ने हमारे बीच में ये जाल बुना है, चाहे इंटरनेट का हो चाहे नशे का हो, आज मुसलमानों की बस्ती में ये नशे फैलाए जा रहे हैं। बेचने वाला मुसलमान है, पीने वाला मुसलमान है, बांटने वाला मुसलमान है। आओ आपको एक ऐसा वाकया सुनाता हूं, आपका कलेजा फट जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। अब्दुल हबीब अजमी, ये पहले तौबा करने से पहले सूद खोरते, सूद जमा करते थे, सूद देते थे लोगों से। गए, बीवी ने कहा घर में अनाज नहीं है, जाओ कुछ लेकर आओ। कहा अभी गया और अभी सूद के पैसे लोगों से लेकर आता हूँ। गए बाजार में किसी के पास, लाओ पैसे दो सूद के। कहा मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं। अच्छा तेरे घर में आटा है? आटा दे, आटा उठा लिया। दूसरे घर में लाओ सूद के पैसे दो, मेरे पास ब्याज के पैसे नहीं है। नहीं है, लाओ तुम्हारे घर में क्या है? बोले बकरी का सर मैंने लाया था। बोले वो लाओ। लाओ किसी घर में, बस इसी तरह अनाज उठाकर लाए, अपनी बीवी को दिया, लो पकाओ। बीवी ने कहा कि ये सूद के पैसे, ये सूद लाए? हाँ पकाओ, मुझे खाना है। बीवी ने खाना बनाना शुरू किया, ये बैठे, अचानक जोर से आवाज आई, बीवी की चींच की आवाज आई। बीवी ने कहा जरा इधर आइए, देखिए ये क्या हुआ है। किचन की तरफ दौड़े अपने। जब गए, बीवी ने कहा इस बर्तन में झांक कर देखिए। जब झांक कर देखा तो उसमें क्या था? वो जो सालन था, जो पक रहा था, वो सालन नहीं बल्कि खून में तब्दील हो गया। बीवी कहती है गरीबों का हक मारने की वजह से तुम्हारे खाने में ये खून आ गया है, खाओ इसे, लो उन गरीबों की हाय पर बद्दुआ इसमें मिली हुई है, क्या तुम इसे खाओगे? और उठाकर फेंक दिया, पूरे घर में खून खून हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह, दिल तड़प गया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। पहले जब सूद वसूलने के लिए निकले थे तो बच्चे खेल रहे थे, तो लोगों ने कहा, बच्चे खेल रहे थे मैदान में गुजरे और कहा देखो वो हबीब आ रहा है, ये देखो ये ब्याज देने वाला रहा, हटो हटो, अगर इसका साया हम पर पड़ गया हम गुनाहगार होंगे। उनको क्या पड़ी थी, चले गए सूद लेने के लिए। फिर वापस जब घर में ये मामला हुआ, तौबा करने का दिल बना। हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि की बारगाह में पहुंचकर सोचा चलो तौबा कर लूं। अब घर से निकले, रोते हुए निकल रहे हैं। वही बच्चे वहां पर खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और जैसे ही बच्चों के करीब से आए, अब उनको ये कान में आवाज आनी थी कि देखो हबीब आ रहा है। कौन? ये सूद लेने वाला। हटो हटो, नहीं बल्कि बच्चों ने कहा अरे हटो, हबीब तौबा करने के लिए जा रहा है, अगर हमारी धूल इस पर पड़ गई तो हम गुनाहगार हो जाएंगे। फूट फूट कर रोने लगे कि थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था, ये बच्चे मेरे साए से भाग रहे थे, अभी तौबा भी नहीं की है, अभी तो निकला हूँ, वहां पहुंचा नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार कैसा तू रहीम है, काली मैंने नियत की, तूने बच्चों के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी। फूट फूट कर रोने लगे। पहुंचे हसन बसरी की बारगाह में, कहा कि मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत पाप किए, बहुत मैंने मुसलमानों को सताया है, मैं आपकी बारगाह में सच्चा तौबा करता हूँ। जितनों से पैसे लिए थे सबको मैंने दे दिए, मैं आज से सूद का एक पाई भी नहीं लूंगा, मैं तौबा करता हूँ, आप मुझे तौबा कराइए। वहीं बैठे तौबा की, और तौबा कर कर अल्लाह ने फिर ऐसी तौबा कबूल की, ऐसी तौबा कबूल की कि वक्त का वली बना दिया। सुभान अल्लाह। ए मेरे गैरतमंद इस्लामी भाइयों, तुम नशे के पैसे से अपने बच्चों को खाना खिलाओगे? तुम नशे के पैसे से वो नशा जो किसी की जिंदगी का चिराग गुल कर देगा,
वो नशा जो किसी को मार देगा, वो नशा जो किसी की बर्बादी की वजह बन जाएगा। तुम सिगरेट बेच कर चाहोगे कि मेरा बच्चा रोटी खाए? तुम क्या चाहते हो कि मैं गोश्त खरीदूं उस पैसे से कि गुटखे का पैसा हो, पत्ते का पैसा हो? तुम अपने घर में सालन बनाना चाहते हो या मुसलमानों का खून उबालना चाहते हो? तौबा करो, अल्लाह रिस्क का मालिक है। जो रब, तुम कहते हो कि गुटखा बेचकर मुझे पैसे मिल रहे, अरे गुटखे बेच के तुम्हें पैसे मिल सकते हैं, वो रब हलाल रोजी देने पर भी कादिर है। आओ अपने बच्चों को सुथरी सुथरी पाक गिज़ा खिलाओ, अच्छी गिज़ा खिलाओ, दूसरों की मौत की वजह मत बनो, दूसरों की जिंदगी की वजह बनो। फेंक दो ढाकर, गुटखे फेंक दो, सिगरेट के धंधे छोड़ दो, ये कारोबार छोड़ दो, ये जायज नहीं है। ये पीना, ये खाना, ये दूसरों की जान की दुश्मन है, ये बीमारी की वजह है। कौन कौन मेरा गैरतमंद इस्लाम भाई नियत करता है मैं सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, लेकिन मैं हाथ उठाता हूँ, मैं नियत करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी मैं कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। आइए अच्छी नियत कर लेते हैं, हाथ उठा लेते हैं, दिल को सुकून हो जाए इस जलसे में। मैंने हाथ उठाया, आप भी नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, इंशाअल्लाह मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक जो मेरा भाई यहाँ आज गुटखा छोड़ दे, मौला उसे गरीब नवाज के जलवे दिखा दे मेरे मालिक। जो मेरा भाई सिगरेट आज छोड़ दे, उसे गौस से पाक के जलवे दिखा दे मेरे मौला। ए अल्लाह आज जो सच्ची तौबा नशे से कर ले, पत्ते से तौबा कर ले, शराब से तौबा कर ले, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, उसे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा दिखा दे। इतनी प्यारी प्यारी दुआएं हैं। क्या कोई मेरा भाई एक सिगरेट का पैकेट या गुटखे का पैकेट मंच पे दे सकता है कि आज से मैंने छोड़ दिया, नहीं लूंगा? शर्माओ मत, घबराओ मत, ये जलसा मेरा पहला नहीं है। अल्लाह की रहमत से ऐसे कई जलसे हुए कि जब जलसा खत्म हुआ तो जमीन पर पड़े हुए थे कई सिगरेट के पैकेट और कई गुटखे के पैकेट, लोगों ने जगह पर छोड़ दिया। अरे कौन गरीब नवाज की ज़ियारत नहीं करना चाहेगा? कौन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले गौस पाक की ज़ियारत नहीं करना चाहेगा? कौन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस चेहरे को देखना नहीं चाहेगा? उन्हें ना देखा तो किस काम की ये आंखें कि देखने की सारी बाहरी नाकों से? कौन नियत करता है ये गुटखा सिगरेट ला कर देगा आज के बाद नहीं? आप कहेंगे मुझे शर्म आएगी, मैं स्टेज पे कैसे जाऊंगा? अरे गुटखा सिगरेट लोग सड़कों पे तो खाते पीते हैं, कोई छुपकर थोड़ी खाता है। तो एक भी ऐसा कोई बंदा ना आ जाए हमारा जलसा माशाल्लाह क्या ये बंदे ने नियत की, यार ये रहा मेरी सिगरेट, ये रहा मेरा गुटखा, आज के बाद नहीं करूंगा नशा। चलो आप आगे नहीं आ सकते, बाजू वाले को दे दो, वही आगे बढ़ा देंगे। हाय हाय, एक उठा बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, आ जाओ मंच पे। हाय फेंक दिया, इधर लाओ, मैं फेंकता हूँ, इधर मेरे हाथ से फेंकने मुझे भी सवाब मिलेगा। एक तो पूरी मारे चले गए और बहुत से फेंक दिए, किसी और के हाथ से भिजवा दीजिए, किसी बच्चे के हाथ से भिजवा दीजिए, हम हाथ उठाकर लहरा कर तो बताएंगे, वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। भेज दे कोई पूरी सिगरेट का पैकेट कि मैंने नियत की कि मरते मर जाऊंगा लेकिन आज के बाद इंशाअल्लाह गुटखा नहीं खाऊंगा। मेरे पैसे से दूसरे ऐश नहीं कर सकते, सिगरेट मैं पीऊं, घर उनका जले, बीमारी मैं लूं, कैंसर मुझे हो, घर वाले मेरे रोए, क्यों? नहीं, ये नहीं होगा। आज इस जलसे के अंदर ये आर पार की जंग है, नशे के खिलाफ जंग, जोर से नशे के खिलाफ जंग, बुलंद आवाज से नशे के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नशे के खिलाफ जंग, जहज के खिलाफ जंग, डीजे के खिलाफ जंग, बेजा जुलूस उसमें जो इसमें मुसलमान परेशान होते हैं उसके खिलाफ जंग। हम जुलूस निकालेंगे मीलाद का, यकीनन निकालेंगे, पूरे भद्रक के मुसलमान उसमें शामिल होंगे, लेकिन उसमें डीजे नहीं होगा, जबान पर नाते मुस्तफा होगी इंशाअल्लाह। हम गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला का उर्स जरूर मनाएंगे, लेकिन शोर नहीं मचाएंगे, तालियां नहीं बजाएंगे, सीटियां नहीं बजाएंगे, हमको सुनाएंगे तो नाते मुस्तफा सुनाएंगे इंशाअल्लाह, सलातो सलाम सुनाएंगे, हम गौसे पाक की मनकबत सुनाएंगे, गरीब नवाज की मनकबत सुनाएंगे इंशाअल्लाह के नारे से पूरा मजमा गूंज जाए इंशाअल्लाह। अच्छे नारे लगाए, ग़ीबत के खिलाफ जंग, ग़ीबत के खिलाफ जंग, शराब के खिलाफ जंग, पत्ते के खिलाफ जंग, गुटखे के खिलाफ जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह शैतान पर भारी रहेगी। आज अपना सीना साफ होना चाहिए, जब ये सीना साफ होगा, जब ये नशा छूट जाएगा। मेरे भाई मुझसे यहाँ कह रहे थे कि मैंने इनका बयान पहले सुना था, खुदा की कसम मेरी कोई औकात नहीं, वल्लाह मैं बहुत बड़ा मुजरिम और गुनाहगार हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है, बस मेरी नीयत ये है कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती जो है, बस इनका सीना किस तरह मेरा सीना साफ हो जाए। मैं चाहता हूँ कि बस ये बख्शिश का मेरे जरिया बन जाए, मेरे कब्र में मैं चाहता हूँ कि कोई एक बरोज़े क़यामत मेरे लिए कोई खड़ा
हो जाए कि या अल्लाह इसकी वजह से, यकीन जाने मैं मस्जिद में बैठा था, तस्बीह पढ़ा था, एक बंदा मेरे पास आया और कहा कि आप अब्दुल अजीज हो? मैंने कहा मैं अब्दुल अजीज हूँ। कहा कि आप मेरे इलाके में आए थे और उस वक्त मेरे जेब में नशे की चीज थी, आपने उस वक्त नशे से तौबा कराई थी। खुदा की कसम उस वक्त मैं इतना नशा करता था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि नशे बगैर मेरा गुजार बसर नहीं होता था, लेकिन आपने जब वो बात कही मेरे दिल में बैठ गई। मैंने उसी वक्त नियत कर ली थी कि मैं नशा नहीं करूंगा। आज कई साल गुजर गए, मैंने नशा नहीं किया और अल्लाह की रहमत से मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक भी नसीब हो गई और मस्जिद में माशाअल्लाह तस्बीह भी पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम मेरा कोई कमाल नहीं है मेरे भाई, मेरा कोई कमाल नहीं है। ये आपका जहन, आपकी सोच है। आप अच्छी नीयत से आए, आपने नियत किया, आप इरादा, मैं जरिया बना, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा रब मुझे इस चीज का जरिया बनाया। आप नियत कर लीजिए, नियत कर लेंगे इंशाल्लाह सीना मदीना बन जाएगा। अब चलते हैं हम सब मिलके मदीना चलते हैं। कौन कौन मदीना जाना चाहता है? हाँ, सब मदीना जाना चाहते हैं, सब मिलकर मदीना जाना चाहते हैं। मिलकर मदीना जाएंगे, मिलकर मदीना जाएंगे, मिलकर मदीना जाएंगे। लेकिन क्या करें, ठंडी बहुत हो रही है, तो घर जाने का टाइम, मदीने कैसे जाएंगे? ठंडी लग रही है, क्या करें, घर जाएंगे जी? हजरत तो रास्ते में, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, ये भी तो रास्ते में है, आप भी रास्ते में है ना? किस किस को मदीना जाना है? दीवान की बेसिक क्यों नहीं है? दोनों हाथ, मुझे जाना है मदीना, माशाअल्लाह, क्या बात है, मदीना सबको मदीना जाना है। थोड़ा मैं पानी पी लूं फिर मदीने चलते हैं माशाअल्लाह।